हेलो नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक सब्जेक्ट को लेके आया हूं और वो सब्जेक्ट है कि ज्योतिष में 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों की तो सब बातें करते हैं और ब्लेम गेम खेलते हैं कि जी हमारे काम नहीं बनते। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि किसी के काम क्यों नहीं बनते हैं। कभी भी तुमने देखा होगा, आपके जीवन में भी, आपके आसपास में भी ऐसे लोग मिले होंगे जो कहते हैं कि जी पंडित जी से उपाय करवाए और हमारा काम नहीं हुआ। क्या आपने पंडित जी को उचित मुआवजा दिया, उचित मेहनताना दिया? मुआवजा शब्द गलत है, मेहनताना ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग करते हैं कि पंडित जी के पास आए कि जी हमको ये उपाय करवाना है, ये हमारी कुंडली में प्रॉब्लम है, और फिर लगते हैं औने पौने दाम लगाने। बाहर ये लोग कई रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन पंडित जी जो तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए उस उपाय को कर रहे हैं, पंडित जी को देना नहीं चाहते। मेरे साथ में ऐसा एक वाक़या हुआ। किसी इंसान ने 2018 में मेरे से सत्यनारायण की कथा करवाई। सत्यनारायण की कथा हो गई ना, उन्होंने भगवान जी के किसी भी चढ़ावे में कोई पैसा रखा, सिंगल कॉइन नहीं रखी। यहाँ तक कि आरती होने के बाद, आरती लेने के बाद में उसमें भी एक भी सिक्का, पैसा, रुपया कुछ नहीं रखा, नथिंग। अब जब नौबत आई दक्षिणा देने की तो ओनली 50 रुपये, 2018 में 50 रुपये की दक्षिणा दी गई। हमने कई बातें बोली, लेकिन वो 50 से 51 नहीं हुआ। फिर बाद में 2024 में जब उनकी लड़की की शादी हुई तब उनको कोई पंडित जी नहीं मिला। वो घूम फिर के फिर मेरे पास आए, हमें जानकारी नहीं थी। फिर हमने बताया उनको कि भैया हम शादी का ये पैसा लेंगे। फिर पता लगा कि वही इंसान है वो जिसके लिए सब किया गया था। तो ऐसे इंसान का कैसे कुछ फ़ायदा हो सकता है? एक आदमी आया मेरे पास कि जी कुंडली बनानी है, एक कुंडली का क्या लेंगे। हमने उनको एक दाम बता दिया। फिर उन्होंने मेरे से 3 कुंडलियाँ बनवाई। 3 कुंडलियाँ बनवाई तो जो हमने दाम बताया था 251 रुपये प्रति कुंडली का, तो उन्होंने 3 कुंडलियों के मात्र 300 रुपये दिए। तो बताइए कि क्या उनको फलीभूत होगा? बताए गए दाम से भी आधा। अब आप बताइए कि आप कोई काम करते हैं और आपको हम डिसाइड करके लेके आएँ कि 500 रुपये की दिहाड़ी दें और 250 रुपये लेके पकड़ा के भगा दूँ घर से, तो तुम्हारे मन से क्या दुआएं निकलेंगी? तो इसी तरह से एक ब्राह्मण का भी है। तो जो भी कोई उपाय करवाएं, सोच समझ के करवाएं, अन्यथा ना करवाएं, लेकिन जिसका जो मेहनताना है वो उसको अवश्य दें। इस वजह से जब तक आपको दुआएं नहीं मिलती तो आपके लिए किया गया कोई भी प्रयास, कोई भी पाठ, पूजा, यज्ञ, हवन, कर्मकांड फलीभूत नहीं होगा। ये मेरा 100% दावा है। यकीन ना हो तो आप चेक कर लें। बाकी परमात्मा की मर्जी। धन्यवाद।